की स्थापना की जाएगी। बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया। कहा, मध्य प्रदेश में एकता हो इसके लिए जात पात का नाता तोड़ना होगा। सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। वही पुराना है। हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जाति बात की वैमनस्यता ना फैले। और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जाति बात का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। हनुमान जी शास्त्र है, रामचरितमानस में अंगद शस्त्र है, और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। इंदौर के जानापाव में भगवान परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने ब्राह्मणों के योगदान को याद किया, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे ब्राह्मणों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन दिलाने का काम भगवान परशुराम ने शुरू किया था और एमपी की सरकार भी ऐसा कर रही है। सीएम ने जानापाव में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताया, साथ ही परशुराम लोक बनाने का ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि यहाँ 10 करोड़ 31 लाख के कार्य पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन महाकाल लोक की तरह परशुराम लोक का भी निर्माण कराया जाएगा। जानापाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। संकल्प है हमारा किस भूमि का यथोचित विकास करके इस स्थान को हम ऐसा बनाए कि दुनिया भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर दर्शन करने पधारे। और इसलिए यहाँ भगवान परशुराम लोक का निर्माण किया जाएगा। एक और धाम बनेगा, परशुराम धाम। बोले भगवान परशुराम। दिग्विजय सिंह के सिंधिया पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताया, तो वहीं तुलसीराम सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना करार दिया। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। उज्जैन में दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने खुद मोर्चा संभालते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी नेता अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे हैं। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए, लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है, और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। उधर सिंधिया समर्थक माने जाने वाले तुलसीराम सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना करार दिया। तुलसी सिलावट ने कहा कि भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि दिग्विजय का अगला जन्म चीन में हो। दिग्विजय सिंह जी, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना है, और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भी कांग्रेस के नेता सिंधिया पर सीधे हमला करने से बचते रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर सीधा और तीखा हमला किया। हालांकि उनके ही अंदाज में सिंधिया ने भी पलटवार किया। ऐसे में उम्मीद है कि चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आती है, उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। ईडी सीबीआई भेज नहीं सकते, अब क्या बचा। पाकिस्तान में जन्म लो, चाइना चले जाओ, मैं यही पैदा हुआ, यही मरूंगा, ना पाकिस्तान जाऊंगा ना ही चीन जाऊंगा, इनकी छाती पर मूंग दलता रहूंगा। मुझे हंसी आती है, उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तब क्या बचा। ये पाकिस्तान में जन्म लो,
चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा और इनके छाती पर मूंग दलता रहूंगा। तो दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। बता दें आपको, अलग अलग बयानबाजी जो है तभी से चल रही है जब दिग्विजय ने सिंधिया पर बयान दिया, फिर बयान सिंधिया की तरफ से पलटवार आया और उसके बाद बयानों का सिलसिला चलता रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण से ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण, सिलसिला चल रहा था, सिंधिया के ऊपर बयान दिया गया, फिर सिंधिया ने पलटवार किया, फिर तुलसी सिलावट कहने लगे, अब दिग्विजय कह रहे हैं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा भाई, मैं यहीं आपकी छाती पर मूंग दलूंगा। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह के बारे में अगर बात कही जाए तो दिग्विजय सिंह मजे हुए राजनेता हैं और उनकी ये हंसी बता रही है कि कितने कुटिल वो राजनेता हैं कि उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद उस पर बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह ने इस बयान की शुरुआत की और सिंधिया के बारे में जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी में बवाल मच गया। सबसे पहले तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही पलटवार किया, उसके बाद जो सिंधिया समर्थक मंत्री थे वो आग बबूला हो गए और उनके जो समर्थक मंत्री है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में दिग्विजय सिंह को जन्म लेना चाहिए। और उसके बाद जल संसाधन मंत्री जो बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं, दाहिने हाथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के लिए कोरोना है दिग्विजय सिंह, इनका जन्म चीन में होना चाहिए क्योंकि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई थी और कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा जो वायरस है वो दिग्विजय सिंह है। ये बयान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह को देखिए कितनी हंसी के साथ वो इस बयानों को कह रहे हैं कि उनकी जो बात उन्होंने जो कही थी और जिस मकसद से कही थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और बड़े हंसते हुए अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं भारत में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे मरूंगा, मैं ना चाइना जाने वाला हूँ ना पाकिस्तान जाने वाला हूँ और मेरे खिलाफ न ईडी न सीबीआई न दूसरी एजेंसियां ये भेज सकते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टीस है कांग्रेस नेताओं के मन में, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ सरकार गिराई गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सरकार बनवाई, उससे हर कांग्रेसी नेता के मन में टीस है और दिग्विजय सिंह के मन में भी यही टीस है जो बार बार इस तरह के बयानों से निकल कर सामने आती है और इस तरह के बयान अधिकतर कांग्रेस नेता देते रहते हैं, खासतौर से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और दूसरे नेता। और सिंधिया उनके समर्थकों को गद्दार कहते हैं, लेकिन इसका जवाब भी सीएम शिवराज सिंह ने दे दिया कि उनके जो दिग्विजय सिंह गद्दार बताते हैं सिंधिया समर्थकों को, वो खुददार थे, उन्होंने उनका सम्मान नहीं था कांग्रेस में, इसलिए उन्हें कांग्रेस छोड़ दी और वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया। हालांकि देखिए चुनावी साल है 2023 में, बस इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए ये सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है और बार प्रतिवार अभी आगे और भी इस तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। सीहोर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री